परम उपासमहे, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेमिनार के संयोजक महोदय जी का कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। इस सभा में उपस्थित इस विभाग के अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के अन्य महत्वपूर्ण सभी अध्यापकगण, बाहर से आए अतिथिगण, ज्योतिष के सभी प्रेमीगण और छात्र छात्राएं। जैसा कि बहुत सारी बातें अभी डॉक्टर साहब ने आपको ज्योतिष की बताई, बहुत सामान्य शब्दों में बताई। ज्योतिष का जो आरंभ है वो कहाँ से होता है, हमें इस पे भी ध्यान रखना है, इस पे भी चर्चा करनी है। ज्योतिष का उपयोग है क्या? क्योंकि आज हमको लगता है कि ज्योतिष से सिर्फ भविष्य जाना जा सकता है, सिर्फ भविष्य तक सीमित नहीं है यह विषय। इसके लिए और एक उद्देश्य जो वैदिक काल में भी था, उसके पहले भी था और आज भी वह चल रहा है, वो क्या है? उसके लिए हमारे वैदिक ज्योतिष में आचार्य लगद हुए हैं। उन्होंने कहा है काल ज्ञानम प्रवक्ष्यामि लग्धस्य महात्मना। ज्योतिष का एकमात्र उद्देश्य है काल का अध्ययन करना, काल को जानना। और काल किसे कहते हैं? काल को परिभाषित करते हुए सूर्य सिद्धांत में कहा गया है। सूर्य सिद्धांत ज्योतिष का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कहा गया है काला सृजति भूतानि कालो अन्य कलात्मका। काला सृजति भूतानि, भूत जो शब्द है वो पंचभूतों को रिप्रेजेंट करता है। काल वह है जो पंचभूतों का निर्माण करता है और पंचभूतों को नष्ट करता है। जैसे कहा गया कि रावण का काल आ गया, उसने सीता जी का हरण कर लिया। काल मंडरा रहा था। या कभी कभी हम लोग सामान्य रूप से भी अपने आसपास के लोगों के बीच में देखते हैं कि यह व्यक्ति इतना गलत कर रहा है, लग रहा है इसका समय आ गया है। तो ये जो काल शब्द है, तो ये बात वही है। और दूसरा जो काल क्या है, कहा गया कालो अन्य गणनात्मका। जो दूसरा काल है वो गणनात्मक के संदर्भ में है, गणना के संदर्भ में है कि कैसे हम उसकी कैलकुलेशन करें। ज्योतिष का आरंभ कब से हुआ होगा? अगर हम इस बात पे जाएं तो उस दिन से हुआ होगा जिस दिन से मनुष्य ने यह जाना होगा कि सूर्योदय हो गया तो हमारे दिनचर्या का कार्यक्रम आरंभ हो गया। जैसे चिड़िया, पशु पक्षी कभी ज्योतिष नहीं पढ़ते या और कोई विद्या नहीं पढ़ते। जैसे ही दिन होता है, जैसे ही प्रातः काल होगा, अब आप लोग जानते हैं, इस बात को जरूर जानते हैं कि सूर्योदय कभी एक जैसा नहीं होता। सभी दिनों पर एक ही समय पर सूर्योदय नहीं होता। किसी समय 7:30 बजे भी होता है और किसी समय 5 बजे भी होता है। जब 5 बजे होता है तो रात में 7, सवा 7 बजे तक दिन रहता है। और जाड़ों के समय पे आप देखें 7:15 बजे दिन होता है और शाम को 5 बजे ही संध्या हो जाती है। और चिड़ियों का काम है जैसे ही सूर्योदय होगा और जैसे ही सूर्यास्त होगा, दिनचर्या का आरंभ होगा और दिनचर्या का समापन हो जाएगा, चाहे वो पहले हो रहा हो चाहे बाद में हो रहा हो। जब मनुष्य ने यह जाना होगा कि यह दिन हो गया, अर्थात उसने जो सूर्योदय को जान लिया, इसका मतलब यह है कि जितने भी पशु पक्षी, हम मनुष्य ही नहीं, जितने भी पशु पक्षी हैं वह सभी भी ज्योतिष को फॉलो करते हैं। कहने का मतलब यह है, क्योंकि सूर्योदय कैसे होगा आप देखते होंगे। आज ही मान लीजिए, आज ही विचार करें तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सूर्योदय हो रहा है। कहीं 6 बजे हो रहा है, कहीं 6:15 बजे हो रहा है, कहीं 6:30 बजे हो रहा है, कहीं 5 बजे ही हो चुका है। पूरे विश्व में छोड़ दीजिए, भारत में ही ले लीजिए, आप शाम को 6:30 बजे, आपका यदि कोई जानने वाला गुवाहाटी रह रहा हो, वहां रात हो चुकी होगी, आपके यहाँ भी सूरज डूबने वाला होगा। और अगर आप उसी समय सूरत में फोन करेंगे तो वहां भी सूरज चमक रहा होगा। इसका मतलब ये हर जगह की विधा अलग अलग है। इसको कैसे जानेंगे? इसके लिए हमारे आचार्यों ने उसके कैलकुलेशन के कुछ बताए हैं, मतलब उसके ढंग बताए हैं कि कैसे आप किसी भी स्थान का सूर्योदय निकाल सकते हैं, उसका सूर्यास्त क्या होगा, सूर्योदय क्या होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन है। और उसमें किसका उपयोग करते हैं हम? सूर्य की डेक्लिनेशन का, क्योंकि हमारे यहाँ जियोसेंट्रिक सिस्टम लिया गया है। पूरी गणना में जियोसेंट्रिक सिस्टम लिया गया है, हीलियोसेंट्रिक नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि
हमको पृथ्वी, जैसा कि हम देखते हैं, क्योंकि हम बहुत, जैसे ये कहा जाता है जो आंखों को दिखता है, विज्ञान ये कहता है कि जो दिख रहा है वही सच है, लेकिन हमें पृथ्वी घूमते हुए नहीं दिखाई दे रही और ना ही अनुभव हो रहा, अनुभव भी नहीं हो रहा, लेकिन पृथ्वी घूम रही है, सच है। पृथ्वी गोल नहीं है, गोल है लेकिन हमें दिख नहीं रही, तो ये गोल कैसे है? और है तो दिख क्यों नहीं रही? तो जो दिख रहा है हमें समतल दिखाई दे रही, लेकिन ये सच नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो दिखने में तो दूसरी दिखाई दे रही हैं, और हम कह रहे हैं, हम तब भी कह रहे हैं कि सूर्य उदय हो रहा है, और ये हम फॉलो भी कर रहे हैं, यह जानते हुए कि सूर्य नहीं चलता, यह जानते हुए कि सूर्य स्थिर है, वह चलायमान नहीं है, मूव नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं सनराइज हो रहा है। कहीं लिखा नहीं अर्थराइज हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में लिख दिया, इनोदयम द्वयांतरम तदर्क सावनम दिनम तदैव मेदिनी दिनम। इन मतलब सूर्य, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के मध्य का जो अंतर है, उसे वहां पर एक दिन की संज्ञा दी गई, सावन दिन की संज्ञा दी गई। और तदैव मेदिनी दिनम, वही मेदिनी दिन है, वही पृथ्वी का दिन है, वह सूर्य का दिन नहीं है। बेसिकली पृथ्वी ही घूम रही है। तो ये बात हम लोग जान रहे थे पहले से, हमारे आचार्य जान रहे थे, इतना एडवांस साइंस था। ध्रुव पे जो ध्रुव स्थान है, जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहां 6 महीने का दिन हो रहा है, मतलब सूर्य 6 महीने तक दिखाई देता रहेगा। सूर्यास्त सूर्योदय की स्थिति नहीं बनेगी, दिखाई देता रहेगा, किस प्रकार से मूव कर रहा होगा ये हम वहां देख सकते हैं, आज के समय में देख सकते हैं। लेकिन 12वीं शताब्दी में तो हमारे पास ऐसे कोई साधन संसाधन नहीं थे। जब भास्कराचार्य जी ने इसको लिखा कि वहां पर दिन की जो स्थिति है बदल, कहां से बदलती है, तो उन्होंने कहा जो 66.5 अक्षांश है वहां से बदल जाती है, उसके अंतर्गत, उसके विषुवत रेखा से लेके और 66.5 अंश के बीच में तो दिन और रात का जो अनुपात है वो 24 घंटे का होगा। लेकिन इसके ऊपर जैसे ही जाएंगे वहां पर दिन रात का जो अनुपात जो 24 घंटे का है वो सदैव नहीं रहेगा, पूरे वर्ष भर नहीं रहेगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बदलता जाएगा। तो इस तरीके की बातें भी ज्योतिष में बताई गई हैं। और क्या क्या बताया गया है, कुछ चूंकि 10 मिनट का समय है, ज़्यादा समय नहीं, लेकिन कुछ बात बता देते हैं। हमारे यहाँ कितनी गणित की गई है, कहाँ से कहाँ तक गणित की गई है, तो भास्कराचार्य लिखते हैं त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना, त्रुटि के आरंभ से। त्रुटि एक समय की इकाई है, हम लोग सामान्य रूप से हिंदी में उसका उपयोग करते हैं, और त्रुटि को मानते हैं गलती। लेकिन यह गलती होती कितनी देर में, अगर वास्तव में हुई है, अगर एप्लीकेशन लिखने वाली हुई है कि हम जो है अपना असाइनमेंट नहीं जमा कर पाए हैं गलती से, वो गलती नहीं है, वो तो जानबूझ के किया गया होगा। लेकिन अगर आप कहीं से आ रहे हैं, टैक्सी की है आपने, टैक्सी को 273 रुपए देने थे, आप उसको 283 रुपए दे आए, आपको नहीं ध्यान है, आपकी पॉकेट में गिरे हुए नोट थे 500 रुपए, आपने 500 का नोट दिया, उसने 283 के हिसाब से काट दिए और आपने गिना और रख लिया। तो वो जो हुई वो भूल हुई। कितनी देर, जैसे अगर बैंक का कैशियर जब नोट गिन रहा हो, उससे कितनी देर में भूल हो जाएगी कि वह जब 10 नोट देने थे उसमें 11 दे गया, या 100 के नोट देने थे 500 के दे गया, कभी कभी ऐसा होता है। तो वह जो इतना सजग है तो कितनी देर में भूल कर रहा है, उसी को त्रुटि कहते हैं। उसके लिए परिभाषा भी दी गई है कि त्रुटि की इकाई है कितनी बड़ी, कैसे नापेंगे। तो उन्होंने कहा सूच्या भिन्ने पद्म पत्रे त्रुटि अवधीयते। सूच्या मतलब सुई, पद्म पत्रे कमल का पत्ता, कमल के पत्ते को सुई से छेदित कीजिए, और सुई का जो भाग कमल के पत्ते के इस ओर से उस ओर निकल जाए उसे हम त्रुटि कहते हैं। जितना समय उसमें लगा उसे त्रुटि कहते हैं। इतनी वैज्ञानिक थी। और क्या कहा, इसकी एक और परिभाषा बताई त्रुटि की, कि और कैसे जान सकते हैं। तो उन्होंने कहा यो अक्षणों निमेषस्य, ये जो पलक झपका रहे हैं हम लोग बैठे बैठे, पता भी नहीं चल रहा है, पल नहीं निमेष, पल तो बड़ी इकाई है। अच्छा, जो ये पलक झपका रहे हैं ये कितने समय पे झपक जा रही है, इसको निमेष कहते हैं। यो अक्षणों निमेषस्य, एक बार झपकने को निमेष कहते हैं। और इसके आगे कहा गया
खराम भागा सतत्परा, और उसका 30वां भाग, जो पलक झपकने को 3 से आप भाग दे देंगे तो जितना भाग आएगा वह तत्पर है। तत्पर जब हम लिखते हैं ना किसी के लिए, किसी के मतलब उसके टेस्टिमोनियल में लिखते हैं कि अपने बड़े कार्य में बड़े तत्पर हैं, तो कितना तत्पर हैं? पलक झपकने के 30वें भाग के बराबर। तत्सत भागा उक्ता त्रुटि, पहले से पेश तक, मतलब आंखों जो पलक झपकने का जो 30वां भाग है उसके बराबर भी अपने काम को नहीं छोड़ते, अपनी लगन को नहीं छोड़ते, और कह रहे हैं तत्सत भागा उक्ता त्रुटि, उसका जो 6वां भाग है वह त्रुटि है। तत्पर का भी 6वां भाग त्रुटि है, तो इतना छोटा है। तो यह भी गणित हमारे यहाँ कही गई थी। एक और लाइन बस कहूंगा, इसके बाद विराम दूंगा। एक प्राण, आप लोगों ने सुना होगा प्राण, प्राण से प्राणायाम भी हम लोग कर रहे हैं। तो प्राणायाम है क्या? ये श्वास प्रश्वास का जो साधन हम लोग कर रहे हैं, यही तो प्राणायाम है। तो ये क्या है? तो उसके लिए कहा गया है हमारे यहाँ कि एक स्वस्थ आदमी जो कहीं भी मूव ना कर रहा हो, कुछ काम ना कर रहा हो, बैठा हुआ हो, ठीक है ना, गुरु अक्षरई खेंदु मितैर सुस्त, इसके लिए लाइन कही गई है। गुरु अक्षर, हिंदी में गुरु अक्षर का मतलब जो दीर्घ अक्षर है, बड़ा, बड़ी, बड़ा, इस तरीके से अक्षर जो है वो गुरु अक्षर कहलाते हैं। इनको कोई आराम से बैठा हुआ व्यक्ति 10 बार यदि उच्चारण करेगा, उसमें जितना समय लगेगा उसी को प्राण कहते हैं। तो आप भी इसको करके देख सकते हैं। और वही यूनिट आज के समय में आप देखेंगे, करीब 1 मिनट में 16 से 20 बार आप सांस प्रश्वास लेते हैं। उसकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखेंगे इतना ही समय लगता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें ज्योतिष में बताई गई, बहुत मूल बातें हमने बताई, और यहाँ बहुत एडवांस लेवल में बात की जा रही है। तो इसलिए चूंकि समय कम है तो आज के लिए इतना ही।